नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब बुलेटिन। रियाज अहमद खान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की खबर पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के एक नए धमाके की है। आज उन्होंने एक नया ट्वीट करके साफ कहा कि जब तक एमएसपी को वैधानिक गारंटी नहीं मिलेगी, किसान इसी तरह मंडियों में लुटते रहेंगे। आगे कहा कि धान खरीद में गड़बड़ी पर कार्रवाई के लिए अब वे सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सबूत इकट्ठा करके कोर्ट जाएंगे और घपलेबाजी करने वालों को गिरफ्तार करवाएंगे। ये चेतावनी उन्होंने पूरनपुर, पीलीभीत, बीसलपुर और बहेड़ी मंडियों का निरीक्षण करने और किसानों की व्यथा सुनने के बाद धान खरीद से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को दी। इस बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र के सुझाव पर अमल करते हुए श्री गांधी ने सभी धान सेंटरों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं, जो सेंटर की गतिविधियों की गोपनीय रिपोर्ट सांसद को देंगे और किसानों की मदद करेंगे। आपको सुनवाते हैं और क्या बोले सांसद वरुण गांधी। इसी प्रकार की जिसमें कोई बिचौलिया जो है उसके पास लोगों को भेजा जाता है, तो आप तुरंत साक्ष्य के साथ मुझे भेजिए। मैं इन सब लोगों को जेल भेज दूंगा। ठीक है, समझ गए आप? मैं कोई सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा साक्ष्य के साथ और इन सबको जेल भेज दूंगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बैठना है और पूरे दिन रिकॉर्डिंग करनी है कि किसानों की स्थिति क्या है। अगर एक भी आदमी को 1940 रुपये ना मिलकर ये हो कि 1100-1200 में बाहर कोई बिचौलिया उनका सामान ले रहा है और वो बाद में 2 दिन बाद इनको बेच रहा है, तो मैं सबको जेल भेज दूंगा। ठीक है, आप सबका ध्यान रखिए एक चील के तरह। ठीक है, और आपको मेरे आंख बन के यहाँ पे रहना है 1 महीने। कोई राजनीति नहीं, केवल किसान नीति। ठीक है, यही सांसद वरुण गांधी का ये नया ट्वीट बम भाजपा खेमे में हलचल मचाए हुए है। अभी तक श्री गांधी दिल्ली में बैठकर ट्वीट बम फोड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ऑन स्पॉट मंडी में खड़े होकर खुद हकीकत देखकर और किसानों से बात करके वीडियो बनवाया और इस 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो को ही ट्वीट किया, जिसे काफ़ी दमदार पक्ष माना जा रहा है। इस ट्वीट के बाद एमएसपी की गारंटी पर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई और इससे सरकार भी असहज दिख रही है। इस वीडियो में सांसद श्री गांधी ने कोर्ट जाने की बात कहकर ये साफ कर दिया कि सरकार उनके द्वारा लिखे गए पत्रों पर फिलहाल एक्शन नहीं ले रही है। सांसद श्री गांधी ने धान खरीद व अन्य मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई पत्र लिखे हैं व ट्वीट भी किए हैं। घुंगचाई गांव निवासी कालीचरण हरियाणा के झज्जर जिले में काम करने गया था। शाम संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव रेल पटरी पर पड़ा पाया गया। मामले की जानकारी पर पुलिस ने पीएम कराया। परिजनों को सूचना लगी तो घर में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल है। परिजन उसका शव लेने के लिए गए हैं। जहानाबाद पुलिस ने मोहल्ला खुदागंज तकिया निवासी रिफाकत उर्फ सोनू को 10 किलो डोडा चूरन सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में केस पंजीकृत किया गया है। बीसलपुर के परसिया गांव में सुनील ने पहले अपनी पत्नी रजनी की रॉड मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी पर लटककर जान दे दी। रात को ही एसपी दिनेश पी ने मौका मुआयना किया। पुलिस घरेलू कलह में ये घटना होना बता रही है। उधर प्रेम प्रसंग के चलते ये घटना होने की भी गांव में चर्चाएं चल रही हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए गए हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने रजनी की मां रामप्यारी की तहरीर पर मृतक सुनील के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरनपुर के गोपालपुर गांव निवासी छोटेलाल की 11 वर्षीय बेटी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। छोटेलाल अपने परिजनों के साथ धान की कटाई कराने गया था। साथ में उसके बेटी काजल भी थी, जो तालाब के किनारे से गुजरने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और गहरे तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। जहानाबाद थाना क्षेत्र में लाल चौराहे के पास गैस सिलेंडर भरी डीसीएम ने अज्ञात बाइक सवार को कुचला। मौके पर ही मौत हो गई। शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। गौकशी व समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त सरताज, जुनैद, सिकंदर,
रामप्रसाद व निरापत के खिलाफ पूरनपुर पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, बताया समाज के लिए खतरा। बिलसंडा पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में फरार चल रहे बिलसंडा निवासी सद्दाम को मुखबिर की सूचना पर एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पीलीभीत शहर में निकले मगरमच्छ को पकड़ने के लिए डिप्टी रेंजर शेर सिंह की टीम देर रात तक मशक्कत करती रही। रात करीब 11:30 बजे मगरमच्छ को रेस्क्यू करके पिंजरे में कैद कर लिया गया। बीसलपुर के सहकारी चीनी मिल स्थित स्कूल के शौचालय में आज कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बच्चे विद्यालय में पढ़ाई छोड़कर भागने लगे। सपेरे को बुलवाकर सांप को पकड़वा दिया गया। व्यापारी नेता संजीव मिश्रा का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज शहर विधायक संजय सिंह गंगवार ने समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन देकर समाप्त करा दिया। विधायक बोले, कूड़ा उठाने के नाम पर 50 रुपया वसूलने वालों पर FIR दर्ज होगी, वसूली भी बंद होगी और दिवाली बाद सड़क बनाई जाएगी। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए बृहद ऋण वितरण शिविर में आज 3,751 लाभार्थियों को 122.51 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। सरकारी योजनाओं के 410 लाभार्थियों को 33.17 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं। CDO प्रशांत कुमार व बैंक के अधिकारियों द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र व ट्रैक्टर और कार की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी गई। पीलीभीत जिले में 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच गंगा उत्सव एक नदी उत्सव के तहत गोमती उद्गम स्थल पर गंगा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। गोमती की संध्या आरती के अलावा गंगा आरती होगी और स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। DM पुलकित खरे ने आज तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। DM पुलकित खरे ने आज जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला कैदियों से बात की और जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पीलीभीत में वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 में 62 आवास अपात्रों को दिए जाने का खुलासा क्रॉस चेकिंग में हुआ है। इस पर DM पुलकित खरे ने डूडा के परियोजना निदेशक का जवाब तलब करते हुए इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने को कहा है। पूरनपुर के महत खास निवासी युवती ने खमरिया पट्टी के राजेश व उसके परिवार के 7 लोगों के खिलाफ लिखाया दुष्कर्म व मारपीट की धाराओं में मुकदमा। आरोप है कि शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल से कर रहा था शारीरिक शोषण, अब शादी करने से कर दिया इनकार। गजरौला निवासी सूचकी देवी को पति सतीश, ससुर व सास ने दहेज के लिए किया प्रताड़ित, 5 लाख न देने पर घर से निकाला। तीनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दीवार गिरने को लेकर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव उदयपुर खुर्द में 2 पक्षों में हुई फायरिंग। फिलहाल कोई हताहत नहीं। गुरुवार देर शाम कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर। पुलिस गुपचुप जांच पड़ताल में जुटी, नहीं की घटना की पुष्टि। पीलीभीत में डेंगू के 12 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अब डेंगू मरीजों की संख्या 110 हो गई है। एक दिन पूर्व 14 मरीजों की जांच रिपोर्ट लखनऊ से आई थी। आज बरेली की रिपोर्ट में दर्जन भर नए मरीज मिले हैं। मलेरिया विभाग ने लार्वा की खोजबीन शुरू कर दी है। कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स जमा करने के लिए पीलीभीत का ARTO कार्यालय 31 अक्टूबर को रविवार होने के बावजूद खुला रहेगा। ARTO ने जारी आदेश में कहा कि अंतिम तिथि तक टैक्स जमा न करने पर 5% लेट फीस वसूली जाएगी और RC जारी कर दी जाएगी। सांसद वरुण गांधी गुंचाई गांव पहुंचे और ग्रामीणों के बीच नुक्कड़ सभा की। बाद में वे सड़क दुर्घटना में मरे ADO पंचायत रवि प्रकाश मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। पूर्व प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह ध्रुव के घर जाकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया। श्री गांधी ने कबीरपुर कसगंजा के पूर्व प्रधान सुभाष शुक्ला के भतीजे की आकस्मिक मौत पर भी शोक संवेदनाएं जताई। पूरनपुर और कलीनगर के रामलीला मेले में लीला मंचन चल रहा है। पूरनपुर, बीसलपुर व पीलीभीत में दीपावली मेले भी चल रहे हैं, जिनमें भीड़ उमड़ रही है। कई प्रतियोगिताएं आयोजित करके प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका से। मौसम साफ रहा, दिन भर धूप छाई रही। अधिकतम तापक्रम 28.2 डिग्री सेल्सियस
तथा न्यूनतम तापक्रम 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब अगले 24 घंटों के बारे में पूर्वानुमान है। मौसम साफ रहेगा, धूप छाई रहेगी और न्यूनतम तापक्रम में गिरावट जारी रहेगी। तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं आचार्य अंशुल शास्त्री। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार है। कल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष श्लेषा नक्षत्र नवमी तिथि दिन शनिवार है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:26 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना अच्छा होता है। राहु काल सुबह 9:17 से 10:41 तक रहेगा। जय माता की। के साथ आज का ये प्रेस क्लब बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।